कि लगभग 400 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। जैसे पावर अगर कोई किसी का हम जाप मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, जी जी किसी का हम मंत्र करके पूजा कर रहे हैं और कोई जाके 2 अगरबत्ती लेके आया और यहाँ पे अगरबत्ती उसने लगा दी, क्या इसमें पावर है या फिर जो नहीं, जाप नहीं, मंत्र कर रहा है उसमें पावर है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना होगा, जी बिल्कुल सुना है। दहेज मुक्त भारत करना चाह रहे हैं, नशा मुक्त भारत भी करना चाह नहीं, रहे हमने हैं, उनके ठीक है? बारे में तो अभी नहीं पढ़ा है, क्या होना चाहिए। जैसे दहेज देना, दहेज दहेज जी। के बारे में आप जानते जी होंगे, बिल्कुल जानते गाँव हैं। में शादी होती है सबको दहेज दिया जाता है, क्या ये सही है? जी दहेज देखो, देना और दहेज लेना ये ये सही है दहेज या लेना क्या? झूठ नहीं बोल रहे, बाकी सच्चाई की जय बोलो, शंकर भगवान की जय। और जो जिसके मन में है सो है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, फिर भी एक दे बोलेंगे। बनावट क्यों सोनों से, वो कभी खुशबू नहीं आएगी कागज के फूलों से। मंदिर के बारे में बताइए कुछ। मंदिर के बारे में क्या बताएंगे, यहाँ कुछ नहीं है मंदिर पे, वो तो हम अपनी शिक्षा से यहाँ कहते हैं, अपने कैसे ही कर देते। और कुछ जो है थोड़ा बहुत आ गया गांव से तो ठीक है, नहीं तो हम किसी से मांगते नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ पे दान पत्र नहीं कोई चढ़ाता है, नहीं, यही समस्या है कि मतलब ज्यादातर यहाँ पे जो है दान पत्र नहीं चढ़ाते हैं, तो यही कह प्राचीन सकेंगे मंदिर है। ज्यादा से ज्यादा दान पत्र चढ़ाइए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आज के टाइम पे बहुत महान महान संत हैं, आते जा रहे हैं नए नए, ठीक है, तो आखिर संत की पहचान कैसे करें कि ये संत सही है ये गलत है? बहुत सारे संत हैं, तो आज के टाइम पे बहुत संत आ चुके हैं, तो उनकी हम पहचान कैसे करें? अब एक संत की क्या पहचान होती है ये बताइए आप, कि जो हमारे गीता में और इनसे रिलेटेड हो वो बताइए। देखो, अब ये पहले के संतों की तो पहचान होती थी, चूल्हा से आदमी पहचान जाते थे कि जी संत हैं। चोला मतलब क्या हुआ चोला? चूल्हा मतलब जैसे जैसे अपन संत लोग जो तपस्वी लोग थे, वो तपस्या करते थे, जंगलों में जाते थे और बैठे रहते थे, बड़े बड़े बाल हो जाते थे, दाढ़ी मूछ भी बड़ी हो जाती थी और भस्मा भेग लगाते थे, भस्मी शरीर में लगाती थी, तो उनको सभी लोग। अब संतों की जो है कि भैया, संतों की तो अपन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ना हम अपना संतों के साथ जाते हैं। और हमारा तो ये रहता है कि कोई भी संत रूप में जैसे दिखता है, कोई जैसे कपड़े पहने हैं और संत रूप में है, आप लोग भी जानते हैं भाई वेश में दिख रहे हैं, तो हमारे लिए तो संत हैं। अब वो अपने मन में कुछ भी समझते रहे, वो उनका काम है। मतलब कि उनके मतलब वेशभूषा से समझ में आ जाता है वो हाँ, संत है। जैसे वेशभूषा से उनको हमको समझ में आ जाता है कि जी हमारे संत महात्मा हैं। अब वो अपने हिसाब से जो भी करते रहे, अपन को उससे क्या लेना देना। अच्छा, आपने गीता पढ़ी है? जी तो गीता के अनुसार कौन कैसे बता सकते हैं कि हम मतलब संत की पहचान क्या लिखी गीता में? गीता में ये लिखा है कि गीता 2-3 प्रकार की गीता आती है, मतलब जैसे अध्याय है, रामायण है, तो कई प्रकार मतलब में। कौन सी गीता आपने पढ़ी थी, कौन सी जैसे वाली? गर्भ गीता भी होते हैं, तो गर्भ गीता में कर्मों के प्रभाव बताए जाते हैं। गुरु की पहचान? जी जी, गुरु की पहचान बताई जाती है और कर्मों के प्रभाव बताए जाते हैं गर्भ गीता में। तो जो जैसे मतलब अपने कर्म करते हैं, उसी के प्रभाव से नरक योनि भोगते हुए यमदूत उसको ले जाते हैं हम लोग के लिए। ये तो मतलब हो गया कि मतलब कैसे ले जा रहे हैं। जी जी। लेकिन हम देखिए, जो हमने वो क्वेश्चन पूछा है कि आखिर जो गुरु होता है, इस गुरु की हम पहचान क्या बताई गीता में, क्या पहचान है गुरु की, हम कैसे पहचान सकते हैं? नहीं नहीं, गुरु की पहचान तो ये है कि जैसे गुरु आपको खुद बनाना पड़ता है, स्वयं गुरु। जैसे आप वही तो एक क्वेश्चन आ गया ना कि जी, जी, आज के जी। टाइम पे बहुत सारे गुरु आ हाँ, चुके हैं, हम हाँ। पहचाने जैसे कैसे? आपको गुरु बनाना है, तो आपको उसमें बताया नहीं, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और कुछ नहीं तो थोड़ी थोड़ी, है ना। तो गुरु को छान के फूंक के ही बनाना चाहिए, जैसे जो आपको अच्छा ज्ञान दे, आप उसी को गुरु बनाएंगे ना। देखिए, आज के टाइम पे ज्ञान तो सब दे रहे हैं, है ना, सब ज्ञान देते हैं, लेकिन पहचाने कैसे? जो हमारी गीता में लिखा है, पहचाने कैसे नहीं, जो हमारी गीता में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो जाएंगे। नहीं नहीं, गीता में पूछना जी चाह देखो, रहे हैं। गीता में जी लिखा है कि पहचान के छान के गुरु बनाए। छान के मतलब जैसे आपके मन में इंद्रियां हैं, जी। तो आप अपनी इंद्रियों से अपने गुरु को छानिए ना, कि जो गुरु हमारे बनने लायक हैं या नहीं है। जैसे गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया या कोई आपको राह गली बताई, उस राह गली में आपको कांटे लग रहे हैं, तो आपका गुरु सही नहीं है। वो आपको सांप गली मिल रही है, तो आपका गुरु सही है। जी सही। गुरु की पहचान तो आपको स्वयं करना है ना। जी। जैसे गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जैसे हमसे आपको मिलना है, तो आपको गुरु की पहचान तो करना पड़ेगी पहले। गुरु से ज्ञान, जैसे पहले गुरु होती है माता, जिसने आपको जन्म दिया है। जो माता है, जो आपकी गुरु पहली है, वो माता है जिसने आपको जन्म दिया है। फिर दूसरा गुरु होता है पिता, जो आपको संचालक रूप से आपका संचालन कर रहा है, वो आपको शिक्षा भी दे रहा है। तीसरा गुरु होता है जिसके पास आप उसको पढ़ाने के लिए बच्चे को बैठाते हैं, उसे बोलते हैं गुरु। तो वो गुरु जब तक शिक्षा देगा, जब तक आपको वह गुरु रहेगा, जब
तक आपको पढ़ाएगा लिखाएगा, जब तक वो आपको गुरु माने जाते हैं। वो गुरु हैं, कोई अपना जीवन भर गुरु मानता है किसी को, लेकिन गुरु क्या है कि बदलते रहते हैं। तो जी आपका 3 गुरु बदल चुके हैं। पहली माता, दूसरे पिता और तीसरे जो पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो गुरु जी। है कि नहीं जी, है? जी। अब चौथा गुरु आपका मिलता है जो आपको शादी कराता है। जब आपकी शादी होगी तो आपको 7 वचन बताए जाएंगे, उसमें संस्कार होते हैं हिंदुओं मतलब ये में। 7 क्या कौन से भजन होते हैं? 7 5 वचन बताए जाते हैं जो हमारे हिंदुओं में बताते हैं कि 7 5 वचन होते हैं। वचन क्या होते हैं? मतलब वचन वो ये पता होते है? हैं, पार्वती जी और शंकर जी की जो शादी हुई थी सती जी की, तो उसमें 5 वचन मांगे गए थे, जो उसमें लिखा होता है वेद पुराणों में, वही हम लोग बताते हैं। तो उसमें 7 वचन पार्वती जी ने शंकर जी से मांगे थे और शंकर जी ने पार्वती जी से ही 5 वचन मांगे थे। यानी कि जो शादी विवाह होते हैं उसमें गुरु बनाना एक अनिवार्य होता है। अगर तुम्हारा गुरु नहीं है तो तुम्हें ज्ञान कौन देगा? शादी विवाह कौन करवाएगा? तुम्हारा गुरु तो होना अनिवार्य है। पहले के जमाने में क्या होता है कि सतयुग होता था, तो सतयुग में हर चीज सोने की हुआ करती थी। हर चीज सोने की? जी सर। अपन पानी पीने के लोटे भी सोने के हुआ करते थे, खाना खाने की थाली भी सोने की हुआ करती थी, आभूषण भी सोने की हुआ करती थी, तलवारें भी राजाओं की सोने की हुआ करती थी सतयुग में। जब सतयुग के बाद त्रेता युग लगा तो त्रेता युग में यही सब चांदी की होने लगी। तो सतयुग में जब शादी विवाह होती थी तो हम तो सुना और जो हमारे पूर्वजों ने बताया है। शादी विवाह जैसे आई क्या है टॉपिक, तो जैसे पहले के जमाने में जो शादी विवाह होते थे और जो आज के जमाने में शादी विवाह हो रहे हैं, उसमें कोई अंतर दिखा? जी उसमें बहुत काफी अंतर है। वही तो अंतर दिखा दीजिए, बता दीजिए। उसी को अंतर तो हम बता रहे हैं। जैसे पहले के जमाने में सभी सोने के होते थे, पहले सभी सतयुग के स्वर्ण पात्या नहीं। सतयुग में जो वस्तुएं होती थी वो सोने की होती थी। फिर लगा त्रेता युग में वस्तुएं चांदी की होने लगी, और जब द्वापर लगा तो उसमें पीतल तांबा सिल्वर की होने लगी। वो अब लगे गया है कलयुग। कलयुग मित का चब हुआ। कलयुग में मिट्टी के पात्र होते हैं। अगर पहले जो वो रघुवंश आता है ना ब्याह शादियों में, वो पीतल के आते थे, सोने के आते थे, कुम्हार के यहाँ से लेने जाते हैं ना, अभी बारातों में आप गए होगे कभी भी, तो कुम्हार के यहाँ से लेने जाते थे, वो सोने के देते था कुम्हार। अब थोड़ी कोई सोने के देगा, मिट्टी के देते हैं। तो वो घड़ा भी यहाँ रख दो कोई नहीं उठाएगा। इसीलिए होता है कि सतयुग में और कलयुग में यही फर्क है। पहले सतयुग में लगभग सालों हवन होता था, उसके बाद शादी होती थी। और हवन कराने से मतलब फायदा क्या मिलता है? हवन कराने से ये फायदा मिलता है कि जैसे अपन आहुति देते हैं तो जो अपने पुरखा जैसे आत्मा है, जैसे अपने पिताजी खत्म हो गए हैं, उसके बाद अपने पुरखा पप्पा खत्म हो गए, उसके बाद पुरखा है जो भागी रहती थे, वो गंगा जी को अपने पुरखा करने के लिए ही गंगा जी को जमीन पर लाए थे। जो उनके पूर्वज थे, उनने जो अपने पूर्वजों को गंगा जी में विसर्जन करने हेतु ही उनने गंगा जी के लिए बुलाया था। इसलिए हम लोग जो हवन पूजन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर है क्या है। जैसे अब कोई जानता थोड़ी है कि दान करने से क्या होता है। जैसे हम 5000 किसी को दान में दे दें तो क्या दान करने से हमारा शरीर सुखमय हो जाएगा? कौन कहता है सुखमय हो जाएगा? अपने कर्मों का कुछ प्रभाव रहता है, लेकिन ये जरूर है कि अपन लोग अगर किसी को भूखा नहीं रखेंगे तो अपन संसार में कहीं भी चले जाएं, अपन भूखे नहीं रह सकते। क्योंकि इसलिए ही रह सकते हैं कि हमने किसी को भूखा नहीं रखा, तो भगवान हमको भूखा नहीं रखेगा। दान करने से क्या होता है? दान करने की प्रक्रिया बताते हैं। हम तो जो सुना है वो बता सकते हैं, क्योंकि हम कहीं से पढ़ा लिखे तो आए नहीं है। हमने आप ही लोगों जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है। दान करने से ये होता है कि दान करने से आत्मा सुंदर होती है, शरीर सुंदर होता है, शरीर में कोई रोग नहीं निकलता है, आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा को नष्ट करती है। देवी देवताओं के दर्शन करने से साफ मन हो जाता है, बुद्धि साफ हो जाती है, अच्छे विचार बनने लगते हैं। जी होता है धर्म करने से। हम तो हमारे जो पूर्वजों ने हमको बताया है कि धर्म करने से मतलब मन को शांति मिलती है। अपन जैसे मंदिर जाते हैं, बोले मंदिर जाने से क्या होता है? अच्छा ये क्वेश्चन भी है, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। जैसे किसी ने पूछा आपसे ये मंदिर जाने से क्या होता है, तो मंदिर जाने से मन शुद्धि का प्रयोग होता है। मन शुद्धि थोड़ा डिटेल में बताइए। मन शुद्धि का मतलब ये होता है कि जैसे आप मंदिर गए तो आप सभी टेंशनों को मुक्ति का मार्गदर्शन, जैसे आप किसी कोई काम है आप किसी को नहीं बता सकते, तो आप जाकर मंदिर में बता रहा है कि हे प्रभु आप हमारे जो काम करिएगा प्रभु, हम आपको अपना इष्ट मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं या आपको भगवान मानते हैं। हर आदमी का अपना एक इष्ट होता है। जैसे तो हम क्या लेकिन वो जो सामने जो मूर्ति है क्या वो सुनती है? जी सुनती है। आत्मिक विश्वास। जी बताओ, अपन मानते हैं तो पत्थर भगवान है, तो क्या कहीं भगवान नहीं दिखा है तुमने? हमने आपको भगवान की अभी दूसरी वीडियो आपने बनाया है, उसमें हमने आपको भगवान के दर्शन कराए थे, साक्षात कराए थे या नहीं कराए थे?
कराए थे साक्षात भगवान, तो वो साक्षात है कि नहीं? जी जी है ना। अब आप कहते हैं जी सहायक मत, नायक मत और सहायक मत जी, अपन अगर अपनी आत्मा से मानते हैं तो पत्थर में ही भगवान है, क्योंकि पत्थर की सराही तो नारी बनी, भगवान के रज कमल चरण छुपते ही पत्थर की सराह नारी बनेगी, जो रामायण में लिखा है, गौतम नारी साहब पशुफल दे धरती और रज कमल रवि चाहती कृपा संत रघुवीर। लिखा तो भैया संतों ने है, हमने तो नहीं लिखा है। अच्छा हम ये तो पढ़ा बताइए, है। जैसे ये पत्थर के अपन मूर्ति में पूज रहे हैं, ठीक है, जी, जी। एक तो ये हो गया है, क्या इसमें पावर होती है कि मंत्र में पावर होती है? जैसे पावर, अगर कोई किसी का हम जाप मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, जी जी, किसी का हम मंत्र करके पूजा कर रहे हैं और कोई जाके 2 अगरबत्ती लेके आया और यहाँ पे अगरबत्ती उसने लगा दी, क्या इसमें पावर है या फिर जो जाप नहीं, मंत्र कर रहा है उसमें पावर है? पावर अपनी शक्ति में होती है, आत्मिक शक्ति में पावर होती है। पावर ना तो मंत्रों में है और ना आप में है। मतलब जो मंत्र है उनमें पावर नहीं है? नहीं, जो हमारे नहीं, गीता में और जो जो- जितने मंत्र बताए गए हैं उनमें पावर है, लेकिन उनकी सिद्धि करना आप जानते हो तो पावर है। वही तो हम पूछ रहे हैं कि नहीं, मंत्र पावर है, क्यों नहीं है? पावर है कि नहीं, हाँ, मंत्रों में पावर है, लेकिन जो आप अपनी सिद्धि, आपके नियम सही हैं, तब तो मंत्रों में पावरफुल हैं। उसी मंत्रों में तो सृष्टि चल रही है, तो पावर है। अगर आपका सही, आपकी सृष्टि, आपका शरीर सही नहीं चल रहा है, जिसके उसमें क्रिया करना पड़ती है। जैसे कोई ही मंत्र अपन धारण के, जैसे अपन ने कोई भी व्रत किया तो व्रत में एक क्रिया होती है। जैसे हमने किया, लो अपन मंगलवार का व्रत करते हैं, तो मंगलवार की व्रत करने की ये क्रिया है, आप सुबह से उठें, किसी जलाशय में स्नान करें, उसके पवित्र कपड़े पहने, उसके बाद थोड़ा सा जल लेके लोटे में चावल हल्दी डाल के, रोली डाल के भगवान को अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भजन पूजन करें, तो जी ये सब। अच्छा अब टॉपिक चेंज करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना होगा, जी बिल्कुल सुना है। कि आपकी क्या विचार है उनके लिए? हमारे विचार तो देखो भाई, जितने अच्छा भी, आपने उनके पहले वो सुने हैं क्या वो चला रहे हैं, दहेज मुक्त भारत करना चाह रहे हैं, नशा मुक्त भारत भी करना चाह नहीं, रहे हैं? हमने उनके बारे में तो अभी नहीं पढ़ा है। जो हमारे गांव में भैया है, वो इन संत जी से जुड़ी हुई है। अच्छा जुड़े हुए, जो उनका नाम बताया आपने, संत रामपाल जी। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने 1-2 बार हमको किताबें भी दी हैं उनकी। तो आपने वो किताब पढ़ी और है? हाँ, हमने उनकी किताबें पढ़ी भी हुई हैं। हमने उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनके कुछ अच्छे विचारों से ही, मतलब जी हमारे जो चल रहे हैं कोई संगठन में, हमारे उनको अच्छे विचार लगे हैं। तो हम सोचते हैं कि सभी लोग उन्हीं के विचारों पे चले। और हम लोग तो क्या है कि देखो, सत्य की विजय चाहते हैं। सत्य किसी भी प्रकार से विजय हो, चाहे वो हमारे संत रामपाल जी विजय में सम्मिलित करें या हमारे जो बागेश्वर धाम जी हैं वो भी सत्य में करें। हम तो ये जानते हैं कि अच्छा, ये सत्य की बताइए, विजय होना चाहिए। जैसे दहेज देना, दहेज जी। के बारे में तो आप जानते होंगे। जी बिल्कुल जानते गांव हैं। में शादी होती है, सबको दहेज दिया जाता है, क्या ये सही है? जी दहेज देखो, देना और दहेज लेना ये ये सही है दहेज या- लेना, या पहले पुराने जमानों में, ये बताइए, जो पुराने पहले शादियां हुई थी उनमें दहेज देते थे? जी पहले जो राजा महाराजाओं की शादी होती थी, वहां पर ना तो 2 शादी होती थी। पहले राजा महाराजा जाते थे और उसको गांव को लूटा और उसको राज्य कर दिया, और लड़की पसंद आ गई, वो राजा के साथ शादी हो गई। पहले तो ये होता था। अब जब से ये राज्य कार्य जो समाप्त हो गए हैं, फिर जो अपन लोगों की सभा क्रिया चली, जैसे आप लोग बैठे तो उसमें क्रिया चलने लगी, तो शादी विवाह क्रिया के हिसाब से होने लगी। पहले कहाँ होता था? जैसे उन्होंने कहा कि राजा पृथ्वीराज चौहान आए, उन्होंने जीत लिया, उन्होंने उनकी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ली। वहाँ कहाँ चलते थे वहाँ पे? तो जो आज के टाइम पे जो दहेज दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो उनका जी, क्या तो है? आज के टाइम पे जो दहेज दे रहे हैं और ले रहे हैं, जी बिल्कुल गलत है। क्योंकि दहेज जैसे अब किसी के पास नहीं है, अब जिसके वो पास कहाँ नहीं से है, दे पाएगा वो भाई? तो कर्जा लेके करेगा ना। देखा ना, तो इसीलिए में तो ये हो रहा है कि जब वो कर्जा लेके कहेगा, जमीन बेचेगा, तो बेरोजगारी का मतलब तो यही है। लेकिन जो आपने बागेश्वर धाम बताया, गोपाला जी वाले जो हैं, लेकिन वो भी जो उसको कराते हैं, शादी कराते हैं ना, जी जी, सम्मेलन कराते हैं, जी। तो लेकिन वो भी उसमें मतलब दहेज देते हैं, जितना मैंने देखो, सुना है। क्या है कि आजकल जैसे अपनी बेटी है या बेटा हो, बराबर का हकदार होता है, नहीं होता है? जी आप बताइएगा। जी, दोनों जैसे अपने पास 2 पुत्र हैं, या बेटी हो या बेटा हो, वो बराबर के हकदार है या नहीं? जी बिल्कुल। जब उनकी लड़की की अपन शादी कर देते हैं, उसको आप क्या देते हो आप अपने घर से? आप बताइएगा। आपने कभी जमीन देते किसी को देखा कि उन्होंने अपने भाई ने मकान आधा दे दिया? बेटी कोई नहीं देता है, नहीं। शादी कर देता है। तो वो उनको इतना दहेज देते हैं कि जो हमारी बेटी है, अगर उसको वहाँ कुछ
कमियां हैं तो वो अपने सामान से पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग खुशी के तौर पे उनको देते हैं कि बेटी हमने आपको मतलब शादी अगर कही। वहाँ दूसरे घर में जब जी, जी, जहाँ जी, बेटी जा रही है वहाँ पर किसी चीज की कमी है तो देते हैं। हाँ, जैसे जैसे आप अब जैसे अब अपने नहीं जैसे कुछ कोई लोग होते हैं ना कि मतलब वो लोग तो मांगते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए और इतना सामान चाहिए। अब वो तो इसलिए मांग रहे हैं कि जैसे हमारे जो सरकार पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़ गए ज्यादा, अभी सर्विस नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें पैसा सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उन्हें तो सिर्फ पैसा दिख रहा है ना, शादी करने से क्या, वे तो सिर्फ वे तो औरत को बच्चों की मशीन समझ रहे हैं, ये शादी थोड़ी कर रहे हैं। उन्हें तो सब उन्होंने तो क्या हमको हमारी नौकरी जॉब लग गया है और हम तो सरकारी नौकरी करें तो 20 लाख चाहिए, तो उन्हें 20 लाख काय को लिए चाहिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनकी तो मतलब जो जॉब भी करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग तो वो तो मना करते हैं कि दहेज ना लेना है ना देना है, वो तो नॉर्मल शादी कराते हैं। केवल उनकी शादी पता केवल 70 मिनट में हो जाती है। जी जी जी। उसमें केवल एक रेमेडी चलती है, उनमें जो देवी देवता होते हैं सारे उनकी रेमेडी चलती है, बस वही उसमें शादी हो जाती है, ना वो दहेज देते हैं ना वो दहेज लेते हैं। देखो तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये सही चीज है या फिर गलत है? हम दहेज के बारे में ये कहना चाहते हैं, दहेज बिल्कुल गलत है। दहेज तो किसी भी जाति में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक समान नहीं होता है, हर आदमी एक समान नहीं होता है। अब जैसे आदमी सोचते हैं कि लड़कियां, आपके पास भी लड़कियां पैदा होती हैं, हमारे पास भी होती हैं, वो तो भगवान की कुदरती का महिमा है। अगर आप भी लड़की वाले हैं, हम लड़के वाले हैं, आपसे दहेज मांगते हैं, तो आप तो अगर अच्छा घर आपको देखना पड़ेगा, सर्विसमैन देखना पड़ेगा, वो पैसा मांग रहा है, तो ये तो कलयुग की नीति चल रही है। पहले थोड़ी कोई पैसा मांगता था। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो गुरु हमारे श्री रामपाल जी महाराज जी है, वो कह रहे हैं कि दहेज नोट है, तो आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन जिसकी नौकरी लग जाती है उसको 3 फूल तो लग जाते हैं, जो सरकार तो कर रही है। वो लोग तो करवा रहे हैं, वो मतलब उसमें तो एक से एक जॉब वाले भी हैं, वहाँ पे एक से एक लोग हैं जो मतलब आके वहाँ पे शादी कर रहे हैं, नाम निशा ले रहे हैं। जी जी जी। और कुछ लड़की से कुछ लेके नहीं आते, केवल लड़की की शादी करके वहाँ चले आते हैं। अब क्या है भाई कि अब ये होने लगा मतलब है। ये बताइए मतलब वो जो करा रहे हैं वो एक सही चीज है कि नहीं है, ये पूछ रहे हैं आप? जो रामपाल जी करा रहे हैं वो एक सही चीज है, क्योंकि दहेज प्रथा एक बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हर आदमी एक समान नहीं होता है। इसलिए जो दहेज मुक्त करा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नशे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार भी नशा मुक्त भारत बनाना चाह रही है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रही है। जी जी। कितने भी उन्हें नियम चला रही है लेकिन वो सफल नहीं होती। देखिए एक तरफ वो नशा बंद भी करना चाह रही है जी जी। और दूसरी तरफ ठेका और खुलवा भी रही है। जी जी। क्योंकि टैक्स भी उन्हें ज्यादा मिलता है वहाँ से। अब तो फिर नशा मुक्त कैसे होगा भैया? तो वही तुम पूछ रहे हैं सरकार पे नशा मुक्त होगा कैसे? लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जी, वो तो अपना नशा करने की तो बात छोड़ो, वो दुकान भी नहीं बताते हैं कि दुकान कहाँ पे। तो फिर ये नियम कैसे मतलब कैसा लगेगा? देखो, नशा मुक्ति अभियान जब ही हो सकता है जब हमारी सरकार और जिस समाज में हम लोग बैठे हुए हैं वही समाज अगर नशा वाले को पास नहीं बैठने दे, दारू की दुकानें नहीं खुलने दे मोहल्ले में, तो नशा कहाँ से होगा? जब हम ही लोग किराए पे मकान दे रहे हैं ठेके वाले को कि हमारे में दारू खोलो, 5,000 दे रहे हैं, उनको बेरोजगार हैं वे, उनको पैसा मिल नहीं रहा है, कहीं से काम उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा है। मतलब एक तरफ से तो ये कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो सही है ना? नहीं, कि बिल्कुल मतलब सही है। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य ना तो नशा करते हैं और ना किसी को दुकान तक नहीं बताते कि मतलब कहाँ दुकान है उस चीज की। ये मतलब एक सही बात है। नशा के ऊपर तो हम इसी एक ही बात कहते हैं कि नशा मुक्त अभियान तो चलना ही चाहिए, और जो हमारे रामपाल जी संत जी महाराज जी हैं जो नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, इसमें जितना भी सहयोग हम लोगों का बनेगा, हम लोग भी इसी के सहयोग में हैं, क्योंकि हम भी नशा मुक्ति अभियान में हैं। हम भी नशा नहीं करते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी हैं। नशा मुक्ति अभियान से तो क्या आप कभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो विशाल भंडारा कराते हैं जी। उनके 12 आश्रम 12वां आश्रम बनने वाला है जी। तो क्या अभी तक आप उनके आश्रम में एक भी बार गए हैं? जी नहीं, हम कभी भी उनके आश्रम पे नहीं गए हैं, हमने सिर्फ उनका नाम सुना है। उनके करोड़ों में अनुयायी जुड़ते जा रहे हैं, लाख में जुड़ रहे हैं उनसे रोजाना, तो क्या मतलब आप जाना चाहेंगे उनके पास देखने कम से कम क्या कैसे करा रहे हैं? तो ये तो आप देख ही सकते हैं ना वहाँ जाके। हाँ, बिल्कुल जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। झूठ नहीं बोल रहे, बाकी सच्चाई की जय बोलो, शंकर भगवान की जय। और जो जिसके मन में है सो है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, फिर भी एक दे बोलेंगे। बनावट क्यों सोनों से, वो कभी खुशबू नहीं आएगी कागज के फूलों से। आदमी कितना भी जोर लगा ले, कभी भी लेकिन सच्चाई को नहीं छुपा सकता, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए धन्यवाद, जी आपका महत्वपूर्ण टाइम आपने हमें दिया। जी सर, बिल्कुल, आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आपको बिल्कुल टाइम देंगे, लेकिन सिर्फ हमारा एक ही फर्क रहता है, सिर्फ हम सच्चाई की पुजारी हैं। अगर जिस बात में सच्चाई है हम उस बात के लिए आजी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम हर धर्म को मानते हैं, लेकिन भगवान हम एक ही मानते हैं कि हमारे इष्ट देव ने बताया है कि भगवान
सिर्फ एक ही है, चाहे वो किसी भी जाति से हो आदमी, उनका सिर्फ भगवान एक ही है। हम भगवान को प्रणाम कहते हैं, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। क्योंकि जो साक्षात पति हैं अपने, उनको हम साक्षात भगवान मानते हैं। और जो रामायण पुराणों में हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उनको सभी को मानते हैं। जिस बात में जैसे शक्ति हम नहीं जानते हैं, तो हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं कि भगवान जी सच है या नहीं है। क्योंकि अपने मन से नहीं, तो सच्चाई तो हम पेट से सीख के नहीं आए हैं, सच्चाई भी हमने आप ही लोगों से सीखा है। इसलिए सच की में विजय होती है और सच्चाई की हम जय बोलना चाहते हैं। बोलो भारत माता की जय। जय। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, आपको जो देख रहे हैं उनसे? जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है? मंदिर के बारे में बताइए कुछ। मंदिर के बारे में क्या बताएंगे, यहाँ कुछ नहीं है मंदिर पे। वो तो हम अपनी शिक्षा से यहाँ कहते हैं, अपने कैसे ही कर देते। और कुछ जो है थोड़ा बहुत आ गया गांव से तो ठीक है, नहीं तो हम किसी से मांगते नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ पे दान पत्र नहीं कोई चढ़ाता है? नहीं। यही समस्या है कि मतलब ज्यादातर यहाँ पे जो है दान पत्र नहीं चढ़ाते हैं। तो यही कह प्राचीन सकेंगे मंदिर है। ज्यादा से ज्यादा दान पत्र चढ़ाइए।